अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना ऑथर कार्ड क्रिएट करेंगे जिसमें ऑथर का नाम, ऑथर का इन्फो और ऑथर के जो हमारे पास सोशल लिंक्स होते हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ऑथर के लिए अपने मेन डिव के अंदर कुछ चीज़ें कंपाइल करेंगे जिसके लिए हम क्लास नेम का यूज़ करेंगे। अपने ऑथर कार्ड का बैकग्राउंड हम वाइट कलर का रखेंगे। साथ में हमने यहाँ पर क्या करना होगा, हमने यहाँ पर इसको शैडो प्रोवाइड करना होगा। तो शैडो में हमेशा लार्ज रखती हूँ, जब हम लार्ज शैडो का यूज़ करते हैं तो हम उसको राउंडेड भी रखते हैं। पैडिंग आपने इसकी 6 रखनी होगी एंड साथ में आपने टॉप से मार्जिन कितना रखना होगा वो रहेगा हमारे पास 12। इसके बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव के अंदर हम यहाँ पर कुछ अपनी एनिमेशंस प्रोवाइड करेंगे। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि डिव हमारे पास क्रिएट आउट भी होना शुरू हो गए हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे फ्लेक्स रखेंगे, इसके बाद हमारे जितने भी आइटम्स होंगे उनको हम सेंटर रखेंगे और यहाँ पे मैं कुछ एनिमेशन प्रोवाइड करूँगी। अच्छा, एनिमेशन आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल फेड इन एनिमेशन प्रोवाइड करूँगी। फेड इन एनिमेशन क्या करेगी कि वो एक हल्का-सा स्लाइटली एनिमेट करेगी यहाँ पर मेरी चीज़ों को। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले अपने ऑथर के इमेज को कंपाइल करना है। तो ऑथर का इमेज कंपाइल करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमने अपने प्रोग्राम में आना होगा। प्रोग्राम के फ़ोल्डर में आने के बाद यहाँ पर आपको एक पब्लिक का फ़ोल्डर दिखेगा। इस पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर हमने एक इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया था और इस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर आपने यहाँ पर जो भी कोई आपका ऑथर होगा उसकी पिक्चर पुट करनी होगी। तो मेरे ऑथर की पिक्चर कुछ इस तरीके से मैंने सिंपली यहाँ पर इसको पुट कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना होगा, हम विजुअल स्टूडियो कोड में आएँगे। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस देंगे एंड स्पेस देके सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज टैग को ओपन करूँगी। इमेज टैग को मैं जैसे ही ओपन करूँगी इसमें मुझे क्या करना होगा, सोर्स एंड अल्टर टैग प्रोवाइड करना होगा, बट उससे पहले मैं सिंपल क्लास नेम प्रोवाइड करूँगी। जो भी कोई मेरा इमेज होगा उसकी विड्थ मैं 16 दूँगी, उसकी हाइट मैंने 16 दी है। साथ में मैंने उसको राउंडेड फुल यहाँ पर डिफाइंड आउट किया है क्योंकि मैं फुल में चाहती हूँ। राइट से मार्जिन मैंने 4 रखा है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर कवर रखा है और कवर रखने के साथ-साथ हम यहाँ पर अपनी पिक्चर को थोड़ा-सा बॉर्डर देंगे जिसके लिए मैं सिंपल सा एक अदद जो है वो बॉर्डर प्रोवाइड करती हूँ और इसकी पैडिंग हम कितनी कर देते हैं, 2 पिक्सेल्स। अच्छा, अब ये जो हमारा बॉर्डर है यहाँ पर इसको थोड़ा-सा कलर भी दे लेते हैं, तो कलर में रेड 500 यहाँ पे सेट कर देती हूँ। आप एक्स वाई के अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं और किसी और कलर में चाहें तो उसमें भी इसको कंपाइल कर सकते हैं। अब इमेज में 2 चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ कहलाती है सोर्स, तो हम यहाँ पे ड्यूल बैकस्लैश लगाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिखती हूँ और उसका फॉर्मेट लिखती हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी फ़ाइल आ रही है, तो आप देखें मेरी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, आप डबल बैकस्लैश लगाएँ, इसके बाद आप इमेजेस लिखें, इसके बाद आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखें एंड देन आप कंपाइल करके देखें कि आपके पास ये कंपाइल्ड आउट होती है। तो स्टिल मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये मेरे पास कंपाइल नहीं हो रहा, ठीक है? इस तरीके से मैं इसको क्लियर करती हूँ, तो नाउ यू कैन ईज़िली सी के पाथ के थ्रू मेरी फ़ाइल आ गई है। इसके बाद हम अल्टर टैग देते हैं। अल्टर टैग जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑथर का नाम, तो मैं सिंपल यहाँ पे ऑथर इमेज जो है वो लिख देती हूँ ताकि हमें पता हो कि अगर इमेज नहीं आ रहा तो इमेज की जगह हमने क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर हमारा इमेज का सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब जब इमेज का सेक्शन क्रिएट हो गया तो इसके बाद मैं एक डिव और क्रिएट करूँगी। इस डिव के अंदर मैं एक हेडिंग प्रोवाइड करूँगी। हेडिंग में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास नाम होगा, ठीक है? नाम लिखने से पहले हम क्लास नेम डिफाइन कर लेते हैं कि मुझे किस तरीके से जो है वो अपनी ऑथर की इन्फो की हेडिंग लिखनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो मेरा टेक्स्ट होगा उसको एक्स्ट्रा लार्ज कर दूँगी। इसके फाउंट में जाऊँगी, फाउंट को मैं सिंपली बोल्ड कर दूँगी एंड बोल्ड के बाद मुझे यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर दूँगी। तो आप देखिए मेरा टेक्स्ट टाइप होके आ गया है। इसके बाद मुझे एक अदद पैराग्राफ देना है। इस पैराग्राफ के अंदर भी हम थोड़ी-सी टेलमेंट सीएसएस देते हैं, जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट का कलर दूँगी। टेक्स्ट के कलर को मैं स्लेट कलर दूँगी और आप अपने अकॉर्डिंगली स्लेट कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने ऑथर का जो है वो जो भी कोई इन्फो है आप वो जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर दें। मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो अपना इन्फो जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें प्रोवाइड आउट की हैं। आप अगर और भी चीज़ों का एडिशन करना चाहें
तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिंपल एक बार वेब डेवलपर भी लिख देती हूँ। वैसे तो अगर मैं अपना इन्फो लिखने जाऊँ तो काफ़ी जो है वो ज़्यादा चीज़ें ऐड आउट होंगी, बट स्टिल हम यहाँ पर इसको मैनेज कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस के बाद एक बार मैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से फॉर्मेट कर दूँगी। अब आपने मेक श्योर करना है कि पैराग्राफ के बाद आपके 2 डिव होने चाहिए एंड देन इसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, अपना एक नया पैराग्राफ क्रिएट करूँगी। तो अब मुझे यहाँ पर अपना एक पैराग्राफ क्रिएट करना है और इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या करना है, मुझे अपने ऑथर का बायो लिखना है, ठीक है? तो मैं एक छोटा-सा बायो लिखती हूँ अपने बारे में, जैसे कि मैं यहाँ पर इस बायो को टाइप आउट करती हूँ। आपको जब तक मैं सिर्फ़ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब तक मैं जो है वो अपना बायो यहाँ पे टाइप आउट कर रही हूँ, कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि लिंक्डइन एंड फेसबुक के ऊपर जो है वो मुझे लाज़मी टैग आउट कीजिए। अच्छा, ये ऑप्शनल है कि आपने बायो के साथ जो है वो क्या चीज़ प्रोवाइड आउट करनी है एंड क्या चीज़ प्रोवाइड आउट नहीं करनी। मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को लिखती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका बायो हो आप वो खुद से लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चैटजीपीटी का यूज़ करना चाहें तो आप चैटजीपीटी का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है? ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शनल होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं कालमगीर इज़ एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर विद अ पैशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, शेयरिंग नॉलेज थ्रू आर्टिकल्स। ठीक है? इसको थोड़ी-सी हम यहाँ पे टिल्ड सीएसएस देंगे अपने पैराग्राफ सेक्शन में जाके, ताकि हमारे ये पैराग्राफ यहाँ पर कंपाइल्ड हो जाए। टॉप से मार्जिन मुझे 4 देना चाहिए ताकि ये थोड़ा-सा इससे नीचे आ जाए, तो आप देखें अब डिफरेंस हमारे पास बेटर लग रहा है। इसका जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे सिंपल ब्लैक दे दूँगी, और इसके साथ-साथ हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे इसको लीडिंग पोज़ीशन प्रोवाइड करनी है। बेसिकली लीडिंग जो होती है ना वो हमारे पास हाइट होती है, तो मैंने इसको रिलैक्स हाइट प्रोवाइड की है, ताकि दोनों जो हमारे पास यहाँ पर एक्सपर्टीज़ हैं चीज़ों से रिलेटेड वो बिल्कुल सही तरीके से कंपाइल हो। अब यहाँ तक हमारा ऑथर कार्ड तो बन गया। हमारे ऑथर कार्ड के अंदर हमने क्या चीज़ लगाई थी, हमारे कुछ-कुछ यहाँ पर हमने अपने बटन्स भी लगाए थे, ठीक है? तो उन बटन्स को हम किस तरीके से लगाएँगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उन बटन्स को लगाने के लिए हम एक डिव क्रिएट करेंगे, और इस डिव में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको टेलमेंट सीएसएस देंगे। इसको टेलमेंट सीएसएस देते हुए हम मार्जिन टॉप से 4 देंगे, हम इसको थोड़ा-सा फ्लेक्स देंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा स्पेस देंगे, स्पेस एक्स एक्सिस पे दे लेते हैं 3 तक, ताकि हमारा मार्जिन जो है वो कंपाइल्ड हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपल एक href टैग देना है। उस href टैग के अंदर हमने क्या चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, इसके अंदर हमने डिटेल्स देनी होती है। तो सबसे पहले हम href देते हैं। href में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लिंक दे सकते हैं। फिलहाल के लिए एम्प्टी रखूँगी, तो इसलिए हैश का यूज़ करूँगी। देन हम क्लास नेम की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम 4 रखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर हम इसकी पैडिंग 2 रखेंगे। इसका जो भी कोई टेक्स्ट होगा मेरे बटन से रिलेटेड, मैं इसको क्रिएट आउट कर रही हूँ, उसको मैं व्हाइट कलर का टेक्स्ट लूँगी। साथ में हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू देना होगा, और ब्लू के साथ-साथ हम इसको 600 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? इसके बाद हमने इसको यहाँ पे जो है वो राउंडेड प्रोवाइड आउट करनी है, और राउंडेड में हमने बॉर्डर रेडियस एमडी प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद हम जो है वो अपने हावर में आ जाते हैं। हावर जो होगा वो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड का कलर मैं ब्लू दूँगी अगेन। आपके सामने यहाँ पर जो है वो चीज़ें कंपाइल्ड हो रही हैं, और इसको हमने जो है वो 700 पे सेट कर दिया। अच्छा, जो मेरा टेक्स्ट है वो ड्यूल टाइम वाइट हो गया है, तो मुझे जो है वो यहाँ से सिंपली वाइट रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इस वाइट को रिमूव कर दूँगी, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो ठीक तरीके से कंपाइल्ड हो जाए, ठीक है? तो हम यहाँ तक आ गए 700 तक। इसके बाद मुझे इसको थोड़ी-सी ट्रांज़िशन ले लेनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इसमें सिंपल ट्रांज़िशन देती हूँ। ट्रांज़िशन आपको पता है उसकी ड्यूरेशन मैं हमेशा तो 105 रखती हूँ या 300 रखती हूँ। तो ये वो फिक्स चीज़ें हैं जो कि मैं हमेशा नॉर्मली अपनी चीज़ों में डिफाइन करती हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पर इसको नाम देना है, तो मैं सबसे पहले एक ट्विटर कार्ड डिफाइन करूँगी, तो उसके लिए मैंने ट्विटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब मैंने ट्विटर, लिंक्डइन और गिटहब को यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए एक सिंपल काम करेंगे, हम प्रीटियर से इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेंगे, अपनी इस href टैग को कॉपी करेंगे एंड कॉपी कर इसको सिंपली पेस्ट करेंगे। जब मैं इसको पेस्ट करूँगी तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने लिंक्डइन करके इसको चेंज कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने अपना गिटहब कनेक्ट किया था, तो यहाँ पर हम अपना
गिटहब जो है वो कनेक्ट आउट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ऑथर कार्ड होगा वो कंप्लीटली डिफाइंड आउट हो जाएगा एंड पूरा प्रोसेस हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को चेकआउट नहीं किया तो उसको भी चेक कर लीजिएगा और ये आपके पास किस तरीके से आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए फ़ोल्डर्स में आइए, पेज.tsx में जाइए और मेक श्योर कीजिए कि नैव बार के नीचे आप ऑथर कार्ड रखें एंड यहाँ पर लाज़मी इसको इम्पोर्ट करें ताकि आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले आए। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो पहली बार यहाँ पर इस तरीके का डायनामिक ब्लॉक क्रिएट करें। जब हम फर्दर सेक्शंस बनाते हैं तो उन सेक्शंस में हमने क्या करना होता है, हमने उनको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे ये ऑथर्स हैं हमारे पास तो इसमें मैंने href एम्प्टी रखे हैं। अगर आपने यहाँ पर अपने लिंक देने हो तो आप अपने लिंक वगैरह जो है वो प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे अपना लिंक देना हो तो मैं सिंपल यहाँ पे twitter.com/me_9AA लिखूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा ट्विटर जो है वो क्लिक करने पे ओपन अप होने लग जाएगा। ठीक, तो मैंने भी सही यूआरएल नहीं लिखा था तो इसलिए वो यहाँ पे वर्किंग नहीं करा। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्विटर जो है वो विदाउट वीपीएन भी यूज़ नहीं होता। तो इस तरीके से हम सिंपल यहाँ पे इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।